सभी ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ लीला क्रीड़ा कर रहे हैं। भ्रमणैर्लंगणैः क्षेपैरास्फोटन विकर्षणैः चिक्रीडतो नियुद्धेन काकपक्षधरौ क्वचित्। एक दूसरे को उठाकर पटकना, एक दूसरे के बाल को नोचना, एक दूसरे के साथ बाहुबंज खेलना, विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं में लगे हुए थे। तब अचानक गोप वेश धारण करके एक वहां कंस के द्वारा भेजा हुआ असुर प्रवेश करता है। उसका नाम क्या था? प्रलंबासुर। अब प्रलंबासुर ऐसा प्रवेश किया मानो कृष्ण का मित्र हो। तब उन लोगों ने, ग्वाल बाल मित्र ने खेलते खेलते दो अपने पक्ष बना लिए। जो हारेगा वो जीते हुए को अपने गोद पर उठाकर चलेगा। तो प्रलंबा कृष्ण के साइड में थे, बलराम जी दूसरे तरफ थे। बलराम जी जीत गए, प्रलंब हार गया। तो प्रलंब ने बलराम जी को अपने ऊपर उठाकर वो भागने लगे। अब भागते भागते एक स्थान तक भागने की तय थी, लेकिन प्रलंबा पता नहीं कहां भागने लगा, वन के भीतर। बलराम जी भी सोच रहे ये नालायक कहां लेके जा रहा है। अब भागे जा रहे हैं तो अचानक बलराम जी समझ गए कुछ तो दाल में काला है। 10:18:26। तब उस समय वर्णन आता है, तम उद्वहन धरणधरेन्द्र गौरवम महासुरो विगतरयो निजं वपु स आस्थित पुरट परिच्छदो बभौ तड़िद्युमान उडपति बाट इवाम्बुदं। तो बलराम जी समझ गए कि ये कुछ घोटाला कर रहा है व्यक्ति, ये कोई ग्वाल बाल तो नहीं लगता। तो बलराम जी अपना वजन बढ़ाने लगे। इतने गुरु हो गए कि उस प्रलंब को वह अपना वेग थामना पड़ा। और बलराम जी का वजन इतना अधिक था कि वो अपने गोप स्वरूप को धारण नहीं कर पाया। अपने वास्तविक स्वरूप में आकर विशालकाय देह, विभिन्न प्रकार के स्वर्णिम आभूषण, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक विशालकाय पर्वत है। बलराम जी ने प्रलंबासुर को देखा, उसकी आंखें लाल लाल थी, तपाए हुए तांबे की भांति। उनके केश चारों दिशाओं में फैले हुए थे, उग्र दांत थे। और उसे देखकर बलराम जी क्षण भर के लिए भयभीत हो गए। तो प्रश्न उठता है, बलराम जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप के बराबर वाले शक्ति रखने वाले बलराम जी भयभीत क्यों हुए? आचार्यगण इसके बारे में बताते हैं। प्रथम कारण यह था कि बलराम जी योग माया के अंतर्गत उस लीला के भाव को बनाए रखना चाहते थे। दूसरा, प्रलंबा को उस स्वरूप में देखकर, ग्वाल बाल का रूप धारण करके, हिंसक असुर के रूप में देख के बलराम जी के मन में प्रश्न उठा, अगर ये असुर मुझे मारने आया है तो कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने कोई दूसरा असुर ग्वाल बाल के स्वरूप में भटक तो नहीं रहा। तो कृष्ण के संरक्षण के विषय में चिंताग्रस्त होकर बलराम जी भयभीत हो गए। फिर बलराम जी समझ गए ये तो मेरा अपहरण करने आया है। क्षण भर में बलराम जी क्रोधित हो गए और अपने मुष्टि प्रहार से उसके सर पर दे मारा। उसका सर टूट पड़ा और वो रक्त वमन करते हुए नीचे धरती पर गिर गया। आचार्य बताते हैं कि पूर्व जन्म में ये प्रलंबासुर सुदर्शन थे, जो कि सुहोत्र के भाई थे। गर्ग संहिता में कहा गया कि ये विजय थे
हुहु के पुत्र और कुबेर जी ने कुछ पुष्प चुराने के लिए इनको अभिश्राप दिया था। प्रलंबासुर किसके प्रतीक हैं, यहां वर्णन किया गया है। प्रलंबासुर, पहला जो अनर्थ जिसका वर्णन किया गया है वो ये, वन हु इज ग्रीडी एंड लस्टी फॉर मनी, विमेन, वर्शिप एंड पोजिशन while maintaining the externals of devotion। प्रलंबासुर ग्वाल बाल का वेश धारण करके आए थे। तो सामाजिक औपचारिकता के लिए, व्यावहारिकता के लिए आप वैष्णव का स्वरूप धारण करो, भक्त का स्वरूप धारण करो, लेकिन आंतरिक रूप से आपके हृदय के भीतर विभिन्न प्रकार के अनर्थों की गगनचुंबी ज्वालामुखी दहक रही हो और आप केवल भक्त बनने का आडंबर रचा रहे हो, तो वो प्रलंबासुर का प्रतीक है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे चैतन्य महाप्रभु क्या है, पतित पावन लेकिन कपट पावन नहीं है। तो ये कपट के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप वो है प्रलंबासुर। तो इस जगत में हमें बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि जब हम कोई कपट का अवलंबन करेंगे तो भगवान किसी भी परिस्थिति में हमें क्षमा नहीं करेंगे। और जब हम निष्कपट भाव से पारदर्शी चरित्र के साथ अपने जीवन को धर्मानुसार पालन करने का संकल्प करें तो भगवान हमें उसे स्वीकार कर लेते हैं। हर परिस्थिति में भगवान हमें स्वीकार करते हैं। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे कितना भी व्यक्ति पतित क्यों न हो, अगर उसके अंदर पारदर्शी इच्छा हो, ट्रांसपेरेंट डिजायर कि मैं शुद्ध होना चाहता हूं, मैं आपके चरणों में समर्पित होना चाहता हूं, तो भगवान ऐसे भक्त को स्वीकार करते हैं। बहुत साल पहले मैं लगुना बीच के मंदिर में था, अमेरिका में कीर्तन में था, तो अचानक मेरे सामने कोई नृत्य करते हुए छलांग लगा रहा था। तो पहचाना हुआ चेहरा लग रहा था। तो मेरे पास वो प्रोग्राम के बाद आके बोलता है, मुझे पहचाना क्या? मैंने कहा जाना पहचाना लग रहा है लेकिन याद नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहता है भैया हॉस्टल में आप मुझे प्रीचिंग करने आते थे, मेरे हॉस्टल में प्रसाद दे के जाते थे, क्योंकि आप लोगों का उस समय नियम था जो एक माला करेगा उसको मैं जाके प्रसाद देता था। तो मैंने कहा अरे याद आ गया भाई, तू तो वो महानुभाव है जो एक माला के आगे कभी गया ही नहीं। उसने कहा बिल्कुल ठीक, क्योंकि मुझे लगा कि एक माला में ही प्रसाद मिल जाता तो ज्यादा क्यों करे। तो मैंने कहा अभी तो मैं देख रहा हूं तुम तिलक लगाए हो, कंठी माला पहने हो, हुआ क्या? उसने कहा देखो भाई, तुमने मुझे गीता दी थी और उस समय कहते थे प्रोग्राम में आओ, दुखालयम अशाश्वतम वगैरह। मेरा तो अमेरिका में एडमिशन हो गया था मास्टर्स के लिए। मुझे लगता था ये फ्रस्ट्रेट है इसलिए दुखालय दुखालय बोलता है, बेचारा समझ जाएगा कि सुख कहां है। तो मन ही मन मुझे लगता था आप लोग भटके हुए हो। मुझे लगा मास्टर्स करूंगा तो सुख ही सुख है, मास्टर्स करने लगा तो मालूम पड़ा काफी दुख है। किसी को पूछा तो किसी ने कहा भाई पीएचडी कर ले।
मुक्ति का मार्ग वही है। तो उसके कहने पे मैंने पीएचडी कर लिया, तो दुख तो और बढ़ गया। फिर किसी ने कहा भाई नौकरी नहीं लगी है इसलिए दुख है। नौकरी भी लग गई तब भी असंतोष दूर नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा भैया अकेला है, विवाह कर, जब कोई जीवन साथी मिलेगा तब सुखी सुख मिलेगा। तो विवाह कर लिया, फिर मालूम पड़ गया दुख खाले क्या होता है, कोई संशय ही नहीं बचा। अब सब कुछ हो गया, जो समाज ने कहा वो सब कर लिया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कोई कमी। तो फिर वापस गया, वो गीता खोला, फिर पढ़ने लगा। अब स्ट्राइक होने लगा, वो बाबा जो बोलता था सही है। फिर मैं ढूंढते ढूंढते ये मंदिर में आ गया, मंदिर में जुड़ गया, और पिछले साल ही दीक्षा भी हो गई, दीक्षित नाम भी मिल गया। तो 1992 में मैं उसको प्रसाद देता था, ये 2006 की बात है। तो मैंने कहा कभी कभी प्रसाद को भी 14 साल लगता है पचने के लिए। तो अगर इच्छा प्रामाणिक हो तो सत्संग का प्रभाव पड़ेगा। हरिदास कहे तो मां करेमो अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति यावत ना होए अमार। वो वैश्या आकर ठाकुर हरिदास को आकर्षित करती है, तो ठाकुर हरिदास क्या कहते हैं, मैं स्वीकार करूंगा लेकिन माला होने के बाद। तुलसी रटांके बेश्या नमस्कार कोरी, द्वारे वशी नाम सुने बोले हरि हरि। ठाकुर हरिदास ने कोई भी सिद्धांत के ऊपर टिप्पणी नहीं दी। ठाकुर हरिदास ने कोई भी शास्त्र पोषक ग्रंथ उनको नहीं सुनाया। ठाकुर हरिदास ने कोई भी प्रकार के सिद्धांत का बोध नहीं कराया। ठाकुर हरिदास ने हरिनाम के संबंध में कोई भी महिमा गान या वक्तव्य नहीं दिए। ठाकुर हरिदास केवल बैठकर अपना भजन कर रहे थे, लेकिन उनके भजन की गुणवत्ता ऐसी थी कि उनके हृदय के अंतःकरण की भावना और उनके प्रार्थना में इतना तालमेल था कि उसका प्रभाव उस वैश्या पे पड़ा। भक्ति की सफलता इसी में है कि हमारी भावना में, हमारी प्रार्थना में और हमारी सेवा में समन्वय हो। जब तीनों में समन्वय होता है तब भगवान संतुष्ट होते हैं, और तब भगवान प्रमाण पत्र देते हैं कि ये वास्तव में निष्कपट भक्त है। ये नहीं बोल कुछ रहा है, सोच कुछ और रहा है, कर कुछ और ही रहा है। तब ठाकुर उसको स्वीकार करते हैं। 3-4 दिन निरंतर ठाकुर हरिदास के उस भजन को सुनकर उस वैश्या का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो वैश्या ठाकुर के पास आके कहती है, वेश्या को है कृपा कोरी करह उपदेश, की मोर कर्तव्य जाते जाय भव क्लेश। हे ठाकुर, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रही हूं, बताइए भवरोग से कैसे मुक्त हूं। ठाकुर कहते हैं, निरंतर नाम लो
कर तुलसी सेवन अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। बस दो ही कार्य करना है। पहला, निरंतर नाम लाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का अर्थ क्या है? हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। अभी तक कोटि कोटि जन्मों से मैं केवल इस जगत के विषय को देखकर उनका भोगने की योजना बनाया हूं, लेकिन अब मैं इस जगत के विषयों को देखकर आपकी सेवा में समर्पित करने का विचार कर रहा हूं। तो इसलिए बद्ध जीव के सोचने विचारने के तरीके में एक क्रांति उत्पन्न होती है। निर्विकार हरिदास गंभीर आशय, बोलते लागिला तारे होया सदय। हृदय के अंदर विकार नहीं उत्पन्न होना चाहिए। विकार अर्थात क्या? दूध में अगर कुछ नींबू डालो तो फट जाता है, दही डालो तो दही बन जाता है, उसको कहते हैं विकार। तो हम सब इस जगत में हैं, हम सब चारों दिशाओं में विषय भोगों के सागर के बीच तैर रहे हैं। तो हमारे मन के अंदर विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। आज के विश्व के 800 करोड़ जनसंख्या के बीच हरे कृष्ण आंदोलन में समर्थ रूप से, प्रामाणिक रूप से भक्ति करने वाला साधक की गिनती कितनी है? 2-4 लाख भी विश्व में नहीं होंगे जो ये सब नियम पालन कर रहे हैं। हम लोग हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे। 800 करोड़ की जनसंख्या में शाकाहारी विश्व में 40 करोड़ हैं। 760 करोड़ जनसंख्या विश्व की पशु का मांस खाए बिना चैन नहीं आती उनको। ऐसे खूंखार जगत में हम लोग हैं। शाकाहारी केवल 40 करोड़ हैं। अब उसके ऊपर अगर आप बोलो कांदा नहीं, लहसुन नहीं, वो 40 करोड़ घट के 4000 हो जाएगा। फिर ऊपर से बोलो चाय नहीं, कॉफी नहीं, तो अपने इतने लोग बचेंगे। अब कलयुग में न कांदा, न लहसुन, न चाय, न कॉफी, तो सबको लगता है ये पागल है। और हम लोग कई बार प्रोग्राम में जाते हैं, और मैं तो 32 साल से यही काम कर रहा हूं कि भाई ये सब छुड़ाने का काम, तो अपने को देख के लोग भाग जाते हैं। मैं कहता हूं भाग कहाँ रहे हो भैया, हम कुछ नहीं बोल रहे। अभी नहीं बोल रहे हैं, पता है बाद में बोलोगे। आप लोगों का हमको सब पता है। पहले अच्छी अच्छी बातें करोगे, मैनेज स्ट्रेस, मैनेज एंगर, बी हैप्पी, बैलेंस लाइफ, ऐसा करके शुरू करोगे, धीरे धीरे वश में लाओगे, फिर प्रसाद खिलाओगे, धीरे धीरे ये भी निकलवा दोगे और सारी आदतें भी छुड़ा दोगे। खतरनाक हैं आप लोग। तो इसलिए यहां पर ठाकुर हरिदास कहते हैं निरंतर नाम लो। निरंतर नाम का अर्थ क्या है? हमेशा यही कामना करो मैं सेवक बना रहूं। कर तुलसी सेवन, और तुलसी महारानी की सेवा। क्यों? तुलसी एक ऐसी
भगवान के भक्त हैं जिन्होंने सनातन काल से कृष्ण को संतुष्ट किया है हर सेवा में। हर सेवा में कृष्ण को संतुष्ट करने में जो सिद्ध रही वो है तुलसी। इसलिए ठाकुर हरिदास कहते हैं, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन। तबे से वैश्य गुरुर आज्ञा लोइला, गृह वित्त जिबाछिला, ब्राह्मणे रे दिला। तब उस वैश्य ने क्या किया? अपने गुरु के आदेशों को मस्तक पर धारण कर घर संपत्ति, जो भी अधर्म से प्राप्त किया हुआ संपत्ति था, उसको सब वितरित कर दिया। फिर तुलसी सेवन करे, चरवन उपवास, इंद्रिय दमन होइला, प्रेमेर प्रकाश। तुलसी का सेवन करने लगी, उपवास करने लगी, भोजन पर नियंत्रण करने लगी, इंद्रियों का दमन करने लगी, प्रेम प्रकाशित हो गया। किसके अंदर? जिसका व्यवसाय वैश्या का था। वैश्या वृत्ति अपनाए हुए उस महिला के अंदर शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया। तो कोई कहेगा, अरे मैंने तो अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मैं तो भूतकाल में ऐसा था वैसा था, ये था वो था। अरे भैया, ठाकुर हरिदास का तिरुभाव दिवस है आज। ठाकुर हरिदास हम सभी को ललकार रहे हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन में जो जुड़ता है उसका हम भूतकाल नहीं देखते, हम केवल वर्तमान में उसके प्रेरणा को देखते हैं, जिससे उसका भविष्य हमेशा के लिए उज्जवल बना देते हैं। भूतकाल में आपने काल के प्रभाव से जो भी कार्य किया हो या भूत बने हो, लेकिन आज अगर आपने संकल्प किया कि हम भक्ति करने के लिए तैयार हैं, बस इतना ही चाहिए। तो इसलिए हरिनाम की इतनी शक्ति है कि कोटि कोटि जन्मों के पाप कर्मों को क्षण भर में वो ध्वस्त कर दे। गुरुणाम च लघूनाम च गुरुणी च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तां महर्षिभिः। क्व चाहं कितव पाप ब्रह्मग्न निरवत्रप, क्वचन्नारायणत्येति भगवन्नाम मंगलम। अजामिल कहते हैं, अरे भगवान का नाम इतना कृपालु है, दयालु है कि हमने इतने पाप किए फिर भी अचानक बिना कोई भूतकाल का परिचय लिए भगवान हमारे जिह्वा पर प्रकट होकर हमको शुद्ध कर दिए। इसलिए यहां वो वैश्या जो ठाकुर हरिदास के चित्त को भ्रमित करने आई, पापपूर्ण भाव के साथ उनके चरित्र को हनन करने आई, उसी वैश्या को ठाकुर हरिदास ने हरिनाम के प्रभाव से इस तरह परिवर्तित किया कि वो क्या बन गई? प्रसिद्ध वैष्णवी होइला परम मोहंती, बड़ बड़ वैष्णव तारे दर्शने ते जानती। वो वैश्या बन गई प्रसिद्ध वैष्णवी, परम महंती, और उस क्षेत्र के सारे बड़े बड़े जाने माने वैष्णव जो उसका भूतकाल का कुचरित्र जानते थे, वो सभी उसके चरणों में प्रणाम करने आए। ये है नाम की शक्ति। इसलिए प्रलंबासुर
किसके प्रतीक हैं? भक्ति का अवसर मिलने पर भी जो पारदर्शी भाव के साथ भक्ति न करते हुए भक्ति का आडंबर रचाते हुए जो धोखाधड़ी करे और बाहर से भक्त का रूप रचाए लेकिन आंतरिक रूप से धन जन सुंदरी कविता इत्यादि की कामना करते रहे, वो है प्रलंबासुर। इसलिए प्रलंब का दमन किया और बलराम जी ने इस तरह ये वर्णन कर दिया कि श्रद्धा पूर्वक जो गुरु और वैष्णवों की सेवा करेगा अवश्य वो इस प्रलंब रूपी अनर्थ को दमन करने में सफल होगा।